दोस्तों, एक व्यक्ति खुद का अनाथ आश्रम खोल रखा था और उन अनाथ आश्रम में रह रहे बच्चों के लिए एक दिन गाड़ी में खाना भरकर ले जा रहा था। मगर अचानक बीच रास्ते में उसकी गाड़ी खराब हो गई। वह बहुत ही परेशान हो जाता है और अपनी गाड़ी से उतरने के बाद इधर उधर देखने लगता है ताकि वह किसी से मदद मांग सके। तभी उसे कुछ दूरी पर एक छोटा सा गैरेज दिखाई देता है। अब वो फटाफट से उस गैरेज के पास जाता है और अपनी गाड़ी बनाने को कहता है। जब वह उस मैकेनिक को देखता है तो उसे देखकर फूट फूट कर रोने लगता है। तो दोस्तों, आखिर वह इतना बड़ा आदमी उस मैकेनिक को देखकर क्यों रोने लगता है? इस पूरी सच्चाई को जानने के लिए आप इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। और दोस्तों, आपसे मेरा अनुरोध है कि अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि मेरा मनोबल बढ़ा रहे। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं कहानी की ओर। दोस्तों, यह कहानी पंजाब के छोटे से गांव की है जहां पर उमा शंकर नाम का एक व्यक्ति रहा करता था जो कंपनी में छोटे मोटे मजदूर का काम करता था। मगर उसके मन में एक लालसा हमेशा रहती थी कि वह खुद का काम शुरू करे और अपने खुद के कंपनी का मालिक बने। यही सोचकर वह दिन रात मेहनत करता है और पैसे इकट्ठा करता है। धीरे धीरे जब उसके पास पैसे कुछ हो जाते हैं तो वह घर पे ही एक छोटा सा कंपनी खोल लेता है और अपनी लगन और मेहनत से उसे ऊंचाइयों पर ले जाता है। उसकी मेहनत की वजह से आज उसकी कंपनी बड़ी कंपनियों में दर्ज हो चुकी थी। अब उसकी कंपनी का नाम बड़ी कंपनियों के साथ जुड़ गया था। उसने अपने दम पर अपनी बहुत बड़ी कंपनी खड़ी कर ली। अब उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। तभी वह एक अनाथ आश्रम खोलने का सोचा और वह खुद का एक अनाथ आश्रम भी खोल लिया। अब वह उमा शंकर जो था वह मेहनती तो था ही, इसलिए कंपनी में काम करने के साथ साथ वह आश्रम के लिए भी तत्पर रहता था। यानी कि जितना मेहनत अपने कंपनी पे करता था उतना ही मेहनत उस आश्रम में रह रहे बच्चे के देखभाल में भी किया करता था। यह सब करके उमा शंकर को बहुत ही सुकून मिलता था। तभी उसने एक समाज सेवी लड़की से शादी कर ली जिसका नाम रूबी था। अब दोनों पति पत्नी चूँकि सामाजिक सेवा में मग्न रहते थे इसलिए दोनों मिलकर ही उन बच्चों का सेवा करते हैं। शुरू में सब कुछ ठीक चलता है और दोनों ही बहुत ही लगन से उन बच्चों में मग्न रहते हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे उमा शंकर की कंपनी बड़ी होती जाती है वैसे वैसे उमा शंकर बहुत ज़्यादा व्यस्त रहने लगता है। यह सब देखकर उसकी पत्नी रूबी दुखी रहने लगी थी क्योंकि जैसे जैसे उसके बिजनेस बढ़ रहे थे वैसे वैसे रूबी और उमा शंकर की दूरियां भी बढ़ने लगी थी। अब सारा दिन रूबी घर में रहकर बोर होने लगी थी। अब वह सोचने लगी कि वह भी कुछ अलग करती तो उसका भी एक अलग पहचान होता। वैसे वो शुरू से ही कुछ अलग करना चाहती थी मगर घर गृहस्थी में फंसकर सब चीज़ भूल चुकी थी। मगर अब वह फिर से अपना जीवन जीना चाहती थी, अपने सपनों को जीना चाहती थी। यह सब देखने के बाद उमा शंकर को कुछ महसूस होने लगा कि कहीं ना कहीं उनकी पत्नी उदास रहने लगी है। तभी वह पत्नी से कहते हैं, चलो हम क्यों ना एक बच्चे का प्लान करते हैं। यह सुनकर रूबी गुस्सा करती है और कहती है, नहीं, मुझे अभी बच्चा नहीं चाहिए। क्योंकि रूबी को लगने लगा था कि उसके पति इतने व्यस्त रहते हैं कि उसके लिए टाइम ही नहीं निकाल पा रहे हैं, तो फिर बच्चे के आने के बाद वो क्या उसे टाइम देंगे। ऐसा नहीं था कि रूबी अपने पति की तरक्की को देखकर दुखी थी, वह बहुत खुश थी। मगर उसे कहीं ना कहीं खटता भी था क्योंकि उमा शंकर बिल्कुल भी समय उसे नहीं दे पा रहे थे। एक दिन जब उमा शंकर सो रहे थे तभी उनकी पत्नी रात में एक खत उनके पास छोड़कर चली जाती है। जब सुबह उमा शंकर जगते हैं तो उन्हें वह खत मिलता है। वह खत पढ़ते हैं, उसमें लिखा रहता है कि आप मुझे ढूंढने की कोशिश मत कीजिएगा। मैं आपके साथ बहुत खुश थी मगर मैं जीवन में कुछ करना चाह रही हूँ, इसलिए मैंने यह फैसला किया है और मैं खुशी खुशी आपको छोड़कर जा रही हूँ। अब आप अपना खुद ही ख्याल रखना। यह खत पढ़ने के बाद उमा शंकर के आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब उमा शंकर अपनी तरफ से पत्नी को पूरी ढूंढने की कोशिश करते हैं मगर जब उसका कोई अता पता नहीं चलता तो फिर से वो अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं। तभी एक दिन उमा शंकर जी उन अनाथ आश्रम में रह रहे बच्चों के लिए गाड़ी में लेकर खाना जा रहे होते हैं क्योंकि उन बच्चों के लिए उमा शंकर जी खुद ही खाना पहुंचाया करते थे। उनको इस काम को करके बहुत ही आनंद मिलता था, उन्हें सुकून मिलता था।
इसलिए वह काम खुद ही किया करते थे। आश्रम जो था कंपनी से काफ़ी दूर था, जाने में समय लगता, इसलिए उन्होंने पथरीली रास्तों को चुना जो कि जल्दी पहुंचा देती थी और अपनी गाड़ी को तेज रफ्तार में चलाते हुए जाने लगे। मगर तभी उनकी गाड़ी एक गड्ढे में गिर गई और गिरने की वजह से उनकी गाड़ी बंद हो गई और स्टार्ट होने का नाम नहीं ले रही थी। उन्होंने बहुत कोशिश किया, मगर जब गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई तो वह गाड़ी से उतरकर किसी मैकेनिक को ढूंढने लगे, मगर आसपास उन्हें किसी की मदद मिलने की उम्मीद नहीं थी। वह अपनी नज़र इधर उधर दौड़ाने लगे क्योंकि उन्हें समय पर पहुंचना अच्छा लगता था। वो समय की कीमत बहुत अच्छे से जानते थे। जब उन्होंने इधर उधर देखना स्टार्ट किया तो दूर एक सड़क पर छोटा सा दुकान दिखाई दिया जो कि एक गैरेज था। वह गैरेज के पास गए और मैकेनिक को ढूंढने लगे। तभी उनकी नज़र एक मैकेनिक पर पड़ा जो कि कार बना रहा होता है। वह मैकेनिक से कहते हैं, क्या आप मेरी गाड़ी ठीक कर देंगे, मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है। लेकिन जब इतना कहने के बाद भी मैकेनिक कुछ नहीं बोला तो उमाशंकर जी दोबारा से रिपीट किए, मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। इतना बात सुनने के बाद मैकेनिक कहता है, देखो भाई, तुम्हें तो इंतज़ार करना पड़ेगा क्योंकि मैं अभी खुद एक गाड़ी बना रहा हूँ। जैसे ही यह बात सुनता है तो वह उससे कहने लगता है, देखिए जी, मेरी गाड़ी में बहुत सारे खाने पड़े हुए हैं और गर्मी का दिन है। अगर मैं उन खानों को आश्रम तक नहीं ले गया तो मेरे बच्चे भूखे रह जाएंगे और खाना भी खराब हो जाएगा, इसलिए प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। मैकेनिक की आवाज़ सुनकर वह उसके करीब जाकर देखता है तो वह एक महिला थी। लेकिन जब सही से उसका चेहरा देखा तो उमाशंकर के पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि वह मैकेनिक कोई और नहीं बल्कि उनकी ही पत्नी थी। मगर उनकी पत्नी को कोई हैरानी नहीं हुआ क्योंकि वो तो पहले से ही इस घटना के लिए तैयार थी। उमाशंकर जी परेशान हो जाते हैं और कहते हैं, तुम यह सब क्या कर रही हो। इस पर उनकी पत्नी कहती है, हो सकता है कि आपको मेरे इस काम को देखकर हैरानी हो रही होगी, लेकिन मुझे बहुत आनंद आता है। वह सोच में पड़ जाते हैं, क्या विडम्बना है, मैं इतने बड़े कंपनी का मालिक हूँ और मेरी पत्नी एक मैकेनिक का काम कर रही है, जबकि मेरे कंपनी में सैकड़ों लोग काम करते हैं। उनको इस बात से बहुत ही दुख पहुंचता है। उमाशंकर जी अपनी पत्नी से कहा, तुम कितने दिन से यह काम कर रही हो। इस पर उनकी पत्नी मुस्कुराई, मगर उसके अंदर जो दर्द छुपा था उसे उमाशंकर जी बखूबी महसूस कर पा रहे थे। इस पर उनकी पत्नी कहती है, आपके पास मेरे लिए वक्त ही कब था, आप तो अपनी ज़िंदगी में ऐसे खो गए थे जैसे मैं हूँ ही नहीं। आपको तो अपने काम से मतलब था, आश्रम, मीटिंग, इन्हीं कामों में उलझे रहते थे। मेरे बारे में तो कभी सोचा ही नहीं। आपके होते हुए भी, सब कुछ होते हुए भी मैं बहुत अकेलापन महसूस कर रही थी, मगर आपने कभी इस बात का ध्यान नहीं दिया। मेरे भी कुछ सपने थे, मगर इस तरह की ज़िंदगी से मैं ऊब चुकी थी और धीरे धीरे मैं मरने लगी थी। इसलिए मैंने एक दिन फैसला किया कि तिल तिल मरने से तो अच्छा है कि मैं अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करूं। जब मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैंने अपने सपने के लिए, अपनी पहचान के लिए एक छोटा सा गैरेज खोल लिया और अब मैं उसी में काम करती हूँ और मेरी अब यही पहचान है। उमाशंकर जी की पत्नी के मन में भी कई ख्वाब, कई सपने थे। वह भी जीना चाहती थी अपने मुताबिक, मगर अकेलापन ने उसे सारे सपने को तोड़ कर रख दिया था। उमाशंकर जी उसकी बातों को सुनने के बाद रो पड़े, मगर फिर अपने आंसू पोंछे और कहा, मुझे नहीं पता था कि मेरी वजह से तुम्हें इतना तकलीफ़ उठाना पड़ेगा। और अपनी पत्नी से माफ़ी मांगते हुए कहने लगे, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। उमाशंकर ने अपनी पत्नी का अलग ही रूप गैरेज में देखा था, क्योंकि उनके सामने कोई साधारण महिला नहीं बल्कि आत्मविश्वासी और मेहनती महिला खड़ी थी। अब उनकी पत्नी उमाशंकर की गाड़ी के पास जाती है और उनकी गाड़ी को बनाने लगती है और उमाशंकर जी अपनी पत्नी को गाड़ी बनाते हुए चुपचाप देख रहे थे। कड़ी मेहनत करने के बाद उमाशंकर की गाड़ी ठीक हो जाती है। इस पर उनकी पत्नी कहती है, आप लीजिए चाबी और जल्दी आश्रम जाइए क्योंकि खाना खराब हो रहा है। उमाशंकर जी एक टक अपनी पत्नी को देखे जा रहे थे, कुछ कहना चाह रहे थे पर कह नहीं पा रहे थे। लेकिन जाते जाते उन्होंने फिर से अपनी पत्नी से माफ़ी मांगा। इस पर उनकी पत्नी ने कहा, कोई बात नहीं, अब पछताने से क्या होगा, मगर आप चाहो तो हमारा रिश्ता फिर से ठीक हो सकता है। पत्नी की बात उमाशंकर के दिल में धंस जाती है और वह चुपचाप गाड़ी स्टार्ट करके आश्रम की ओर चल देते हैं, मगर पूरे रास्ते सिर्फ अपनी पत्नी के बारे में ही सोचते रहते हैं। वो सोचते हैं, क्या मेरा फिर से रिश्ता जीवित हो सकता है, क्योंकि उमाशंकर जी को पता था कि उन्होंने क्या खोया है। उमाशंकर जी जब आश्रम जाते हैं तो
उनका बच्चों पर ध्यान ना होकर अपनी पत्नी पर ध्यान रहता है। बहुत सोच विचार करने के बाद उमा शंकर जी अगले दिन फिर अपनी पत्नी से मिलते हैं और अपने दिल की बात बताते हैं और वह कहते हैं कि अब मैं हमेशा तुम्हारे सपनों का आदर करूंगा। यह सब सुनने के बाद उनकी पत्नी खुश हो जाती है और फिर दोनों अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। अब दोनों ही एक दूसरे का सम्मान करते हैं, उनके सपनों को, उनको ख्वाबों को, और फिर दोनों खुशी खुशी अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। अब उनके जीवन में सिर्फ कर्तव्य ही नहीं बल्कि प्रेम का सागर भी बहने लगा था। दोनों के जीवन में मिठास भर गई थी क्योंकि दोनों को ही अपनी अपनी पहचान मिल गई थी। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।